नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 3 और 3:30 के बीच का समय रहा होगा आज, जब सीट एलोकेशन का रिज़ल्ट आ गया, मिड एंट्री और थर्ड राउंड। मैं एक साथ बोल रहा हूं उसको, मिड एंट्री ऑब्लिक थर्ड राउंड, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मिड एंट्री और थर्ड राउंड दोनों अलग अलग है, दोनों की एलोकेशन एक साथ ही हुई है। और जब 3:30 बजे के आसपास का वक्त था और सबसे पहला एक फ़ोन आया था, उसमें वो एक पेरेंट का था। उन्होंने कहा कि सर, ड्यू ने क्या मजाक बना के रख दिया है कि हम इतने समय से सीट का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी सीट एलोकेट होगी, लेकिन ये तो सर कुछ मामला ही अलग हो गया कि कट ऑफ इसके पिछले राउंड में मेरा बच्चा 4 नंबर से कम था मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एक कोर्स में। अब उस कोर्स की कट ऑफ जो है वो 750 से ऊपर जो है वो लगाई गई है। तो ये क्या उल्टी गंगा बह गई, कहाँ कट ऑफ नीचे आनी चाहिए थी तो कहाँ ये कट ऑफ ऊपर चली गई। ऐसे ही तमाम आपके जो है वो मैसेज है। बिल्कुल मैं भी आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं भी यही लिखूंगा और यही कहूँगा कि जो कट ऑफ नीचे जानी चाहिए थी वो कट ऑफ ऊपर कैसे चली गई। लेकिन इस ऊपर जाने का जो लॉजिक है, इसका इशारा कल भी मैंने आपको कर दिया था, और उसी के आधार पर ही आप देखेंगे कि सारा एलोकेशन हुआ है। और इसीलिए उस पेपर को भी मैं फिर से मैंने रखा है ताकि आपके सामने मैं बता सकूं कि ये एलोकेशन का कारण जो है वो मिड एंट्री रही है। लेकिन मिड एंट्री अगर रही है तो भी ड्यू को ट्रांसपेरेंसी दिखाई जानी चाहिए थी कि मिड एंट्री वालों को कितनी सीट मिली है, और जो थर्ड राउंड में अपनी सीट, एक अदद सीट पाने की जिनकी तमन्ना थी, जो इंतज़ार कर रहे थे कि एक सीट मिले, उनके आंकड़े क्या हैं। ड्यू ने सब उनको मिक्स कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी गज़ब की बात ये थी कि कहाँ समय सीमा से कुछ घंटे बाद तक भी जो है वो एलोकेशन निकालने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय आज इतना तत्पर हो गया कि उसने लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले ही ये एलोकेशन जारी कर दी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा। शाम के लगभग 7:30 बजे तक हमने इंतज़ार किया कि ड्यू की तरफ से कोई जवाब आए, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने फ़ोन या तो उठा नहीं रहे थे या फिर मैसेजेस का जवाब तक देना उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये सवाल स्टूडेंट्स के थे कि आखिर ये अलॉटमेंट किस तरह से हुई है और इस अलॉटमेंट को जो है वो क्या फेयर माने। कुछ लोगों ने इसे स्कैम भी कहना शुरू किया। तमाम जो है मेल बॉक्स से लेके कमेंट बॉक्स सब भर गया है कि क्या सर ये स्कैम है। देखिए, स्कैम की बात तो बात की है कि स्कैम है या नहीं है, लेकिन हाँ, जो तरीका अपनाया गया उस तरीके पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। देखिए, जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिस डेट को, वो डेट थी 30 अगस्त। जी हाँ, यानी अब से 11 दिन पहले। और जो कुछ उसमें लिखा गया था, ये एलोकेशन बिल्कुल उसी पे जो है वो बेस्ड दिखती है। आज जो सीट एलोकेशन हुई है वो हुई है 10,743। लगातार जब अधिकारियों को संदेश भेजे गए उसके बाद 9 बजे रात के बाद जो है ये एक आंकड़ा जो है वो जारी किया गया। लेकिन इसमें भी कोई बहुत नई बात नहीं थी, क्योंकि 10,743 यानी 10,743 सीट्स, और इसमें इंक्लूडिंग सुपर न्यूमरी कोटा, यानी कि जो आपका ये ECA, स्पोर्ट्स, ये सब इन सब के हैं। मैं एक बार इसको पढ़ देना चाहूँगा। इसमें सीधा सा ये है कि टोटल एडमिशन कंफर्म जो है प्रायर टू थर्ड राउंड, ये 74,133, इसका आंकड़ा हम पहले दे चुके हैं। लेकिन अभी क्या स्थिति है, इस स्थिति का पता चलता है फ्रीज़ के आंकड़ों से। जो अब जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक ये 44,312 है। और अगर आप पूछेंगे कि सर ये इसके पहले कितनी थी, तो इसके पहले ये आंकड़े में थोड़ा सा इजाफा था। ये 44,532 थी, जो अब घट के 44,312 अब हो गई है, और इसके पहले 44,532 थी। यानी कि ये जो फ्रीज़ का आंकड़ा है घटा है। फ्रीज़ का आंकड़ा घटने का मतलब ये है कि विड्रॉ जो है वो कैंडिडेट्स अपनी सीट से कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि
आखिर जो है वो ये जो कट ऑफ बढ़ा, जिस कोर्स में कट ऑफ मान लीजिए कि 580 थी, वो जंप करके 700 से ऊपर चली गई और इतना जो है बवाल मचा पिछले 4 घंटे में कि जो है वो मतलब आप सोचिए कि नींद किसी को भी नहीं आएगी। शायद एक पत्रकार होने के नाते जो है वो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह आप मिड एंट्री करने वालों को मान सकते हैं, क्योंकि मिड एंट्री में वही कैंडिडेट आए जिनको या तो फर्स्ट सीट एलोकेशन में सीट मिली थी, किसी वजह से वो फीस जमा नहीं कर पाए, या फिर ऐसे ऊंची रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स थे जो CUT में तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन DU के CSS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रेफरेंसेस भरना भूल गए और उनको मिड एंट्री में मौका मिला। या फिर ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो सर्टिफिकेट वगैरह की वजह से उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया। और ये सारे जो है जिनकी संख्या कल भी मैंने आपको बताई थी 22,310 22,310 ये कैंडिडेट्स थे, तो ये आ गए। लेकिन इनमें से सीट कितनों को मिली, ये जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस एक छोटे से आंकड़े को जो है वो मीडिया के लिए जारी करने के बावजूद ये बताया नहीं कि हाँ मिड एंट्री में से कितनी सीट मिली। और तमाम जो थर्ड राउंड के रिजल्ट का वेट कर रहे स्टूडेंट्स को मिड एंट्री में ही क्यों उनको दिखाया जा रहा है, ये भी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। इसको लेकर भी कई सवाल आपके थे। अब सवाल ये है कि जो कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि अब उनके पास क्या विकल्प हैं। देखिए, विकल्प जो है वो ये है कि अब इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करने जा रहा है। क्या वो स्पॉट राउंड लेके आएंगे और या फिर जो है वो कक्षा 12वीं के आधार पर जो है एडमिशन खोलेंगे, जैसा कि UGC ने कहा भी था। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय का जो शेड्यूल जारी हुआ था उसके मुताबिक 2 राउंड का शेड्यूल आया था और ये थर्ड राउंड जो है लाया गया। और इसीलिए सवाल जो है कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं कि जब थर्ड राउंड में सीट्स देनी ही नहीं थी तो फिर थर्ड राउंड को ला के जो है वो समय क्यों ख़राब किया गया। बिल्कुल ये बात सही है, इसका जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूं कि जवाब क्या आएगा, जवाब यही आएगा कि आपकी मेरिट मैच नहीं हुई, आप मेरिट के दायरे में नहीं आए, और जो मेरिट के दायरे में आए उनको सीट दी गई। क्योंकि वही लाइन फिर से पढ़ूंगा जो कल मैंने पढ़ी थी कि थर्ड राउंड विल हैव नो रिलेशनशिप विद दोज ऑफ द अर्लियर राउंड और राउंड्स। आप समझ गए ना, उन राउंड से इसका कोई नहीं है। यानी ये बिल्कुल फ्रेश डाटा और फ्रेश राउंड बनाया गया। यानी ये फर्स्ट राउंड से भी ऊपर हो गया। जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन थी ये जो कट ऑफ्स है ये उससे भी ऊपर जाती हुई दिखती है। और एक लाइन जो और बाद में कचोटती है वो ये है कि नो ग्रीवेंसेस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। यानी कि जो है वो ऐसा क्यों किया गया, क्या किया गया, इस संबंध में कोई ग्रीवेंस जो है वो एंटरटेन भी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि स्टूडेंट अब जाएं तो कहाँ जाएं। आप कहते तो हैं कि हम 100% ट्रांसपेरेंट हैं और इस बार जो है वो भले ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के दबाव में किया गया हो, कट ऑफ जो है वो DU ने रिलीज़ की कि हाँ ये इस कोर्स में इस कॉलेज में इतनी कट ऑफ थी, लेकिन बाद में सुपर न्यूमरी कोटा में ये चीज़ें जो है वो नहीं आई। इसको लेकर उस समय भी सवाल उठे थे और अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ये बता दे कि एग्जैक्टली कितने एडमिशन उसके जो है वो पोर्टल पे हो चुके हैं। तो जाहिर बात है आंकड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय वही बताएगा कि उनके जो एडमिशन हैं वो 74,133 74,133 जो कि इस राउंड से पहले हैं। और जब इसकी तुलना करेंगे तो वो 71,600 से ऊपर निकलेगी जो कि DU की सैंक्शन सीट है। और इस हिसाब से जो है DU की प्रवेश शाखा जो है वो अपनी पीठ थपथपा सकती है कि उसने जो है वो DU की सारी सीटें भर ली। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बीते वर्ष के आंकड़े भी यही कहते थे। बीते वर्ष भी सेकेंड राउंड तक ऐसा लगा कि सारी सीटें जो है वो भर गई हैं और इसके बाद शायद अब तो थर्ड राउंड क्या स्पॉट राउंड की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन जो है वो 2 स्पॉट राउंड, उसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड, फाइनल स्पॉट राउंड और करने के बाद भी मिड एंट्री तक भी जो है वो DU का एडमिशन शेड्यूल पहुंचा। और मिड एंट्री के बाद भी सारी सीटें नहीं भरी गई क्योंकि ये इसी तरीके से अव्यवहारिक जो है वो
अप्रोच अपनाया गया था और इसी अप्रोच के चलते जो है वो बाद में सीटें नहीं भर पाईं। क्योंकि सवाल यही उठता है कि जो स्टूडेंट्स किसी एक कॉलेज में 3 या 4 मार्क्स से पीछे रह गए थे, नेचुरली वो इंतज़ार करते कि अगले राउंड में वो उसके करीब पहुंच जाएंगे और उनको शायद एडमिशन मिल पाए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्टूडेंट्स की ललक, उनकी जो है वो एक तमन्ना, उनका एक सपना है। लेकिन आज ऐसा लगा कि ये सपना जो है वो शायद टूट कर बिखरने की तरफ पहुंच रहा है। अब देखना ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस राउंड के बाद कौन से जो है वो कदम उठाता है। क्या 4th राउंड लेकर आता है या स्पॉट राउंड लेके आते हैं या फिर एडमिशन जो है वो सीधे 12वीं के अंकों के आधार पर जो है वो खोल दिया जाता है। क्योंकि अभी भी असली पिक्चर जो है वो आना बाकी है। इस रियलिटी चेक पर हम लगातार जो है वो नज़र रखेंगे और आप बिल्कुल भी मायूस ना हो और निराश होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज तक जो है वो आपके पास बैकअप प्लान है। जिनके पास नहीं है उनको अभी भी हम ये सलाह देंगे कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से एक कोर्स जो है वो आप अपने को एनरोल ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पर 15 सितंबर अभी जो है वो अंतिम तिथि है और अगर आपने वहाँ एनरोल किया और बाद में फर्दर जो भी राउंड्स हुए उनमें आपको रेगुलर में भी सीट मिल गई तो भी आपको SOL से एडमिशन कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो है वो डुअल डिग्री कर सकते हैं, एक DU के रेगुलर कॉलेज से और एक SOL से। और जो है वो अगर आपको लगता है कि नहीं जो है वो आप विड्रॉ ही करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि डेलिबरेटली विड्रॉ करने से बेहतर है कि आप अपने लिए थोड़ा सा बैकअप को भी देखें। आगे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि सवाल करना एक पत्रकार के रूप में हमारा काम है और ये सवाल हम बखूबी करते हैं। आज 1-2 पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम शायद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष ले रहे हैं और स्टूडेंट्स का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपको फिर से एक बार कहेंगे कि जो ये चैनल है वो स्टूडेंट्स का चैनल है और ये आपका अपना चैनल है। ये कोई CUT की मात्र अपडेट देने वाला चैनल नहीं है, ये पूरे वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को कवर करता है। तो आप इस चैनल पर अपना विश्वास जता सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।